नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहती हूँ कि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हम यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, साथ ही साथ जी सेट वाले बच्चे जो गुजराती मीडियम के उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है। साथ ही साथ जीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनकी भी प्रिपरेशन गुजराती मीडियम में कराई जा रही है। ओके, तो यूजीसी नेट की आपकी जो प्रिपरेशन है वो हिंदी में आपको कराई जा रही है, तो डोंट वरी, आप लोग घबराना नहीं कि मैम गुजराती में पढ़ाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ और एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में रहेगी। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ कि अभी हमारे फिलहाल 2 यूनिट चल रहा है एक साथ। एक तो है आपका रिसर्च का, ओके, दूसरा है आपका यूनिट नंबर 5 जो है मैथमेटिक्स। ओके, ये दोनों यूनिट हम एक साथ चला रहे ताकि मैथमेटिक्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने बोला मैम पहले मैथमेटिक्स पढ़ा लो ताकि हम अच्छे से उसे समझ पाए। ओके, बिकॉज उनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए। ओके, तो हमने यहाँ पर बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स। ओके, और सबसे पहला ही हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है एवरेज। ओके, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक माना जाता है। ओके, बाकी के जो टॉपिक जो भी टॉपिक होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो पहले से ही हम क्या करते हैं, बेस जो है वो आपका क्लियर करवा देंगे ताकि बाकी के अंदर आपकी दिक्कतें कम आएगी। ओके, तो यहाँ पर एवरेज का मतलब हिंदी में होता है औसत। ओके, तो औसत के बारे में हमारी ये चौथी क्लास है और ये हमारी आखिरी क्लास है। अब इसके बाद अगर एवरेज की कोई क्लास आएगी तो वो आपकी पीवाईक्यूएस की आएगी। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर एवरेज के रिलेटेड मैंने बहुत खोज कर यहाँ पर सारे समझाने की कोशिश की है। 3 क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं और आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस समझना है, एक ही ट्रिक से हम काम कर रहे हैं और एक ही ट्रिक से हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ओके, बस क्या होता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, जो कि 3 क्लासें आपने लाइव क्लास ली थी। ओके, अब मैं यहाँ पर गांव में हूँ तो आज की जो क्लास है वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, बट यहाँ पर आपका लाइव चैट में यहाँ पर ओपन रखूँगी ताकि जब भी वीडियो को अपलोड करूँगी उसके बाद में ग्रुप में जब भी जो टाइम देती हूँ उस टाइम पर अगर उस क्लास को आप देखते हैं तो लाइव चैट ओपन रहेगा, तो उस टाइम पर आप अपने डाउट्स या फिर क्लास में कोई भी दिक्कतें हैं तो वो आप लाइव चैट में बता सकते हो। ओके, अदरवाइज आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही होता है, तो कोई भी दिक्कतें हैं, मतलब कि जो भी वीडियो है उसके रिलेटेड, जो टॉपिक है स्टडी के रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ओके, अदरवाइज जो बाहर की दुनिया की जो भी चीज़ें होती है वो आप कमेंट बॉक्स में ना डालें। आपकी जो प्रॉब्लम है आपकी वीडियो के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, वही चीज़ें कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आई होप लाइव चैट वाले जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े होंगे उन सभी को पहले तो गुड इवनिंग, और सब लोग पहले थम्स अप दे दीजिए ताकि आपका थम्स अप जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, तो थम्स अप दे दीजिए और पूरे जोश के साथ यहाँ पर सारी चीज़ों को समझना है, मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए, और आंसर भी करना है लाइव चैट के अंदर। ओके, चलिए, सबसे पहले एक थोड़ा सा टॉपिक जो है वो रह गया था। ओके, तो मैंने उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो वेटेज एवरेज जिसको बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं भारित औसत। क्या बोलते हैं? भारित औसत। अब देखिए ये भारित औसत किसे कहते हैं, पहले उसको समझते हैं और फिर समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा पद या पदों के समूह का अंतिम कुल औसत में प्रभाव या भार अलग अलग प्रमाण में हो तब उसके अलग अलग प्रभाव को गिनती में लेकर प्राप्त की गई कुल संख्या को भारित औसत या वेटेज एवरेज कहा जाता है। क्या समझे यहाँ से? यहाँ पर जो भी हमने क्या बताया था, एवरेज के अंदर क्या होते हैं, पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, है ना, टर्म्स होते हैं, ये बताया था।
तो यहाँ पर जो भी टर्म्स है उनके जो अंतिम कुल औसत, ओके, मतलब कि उनका जो एवरेज आता है, ओके, उस एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग अगर आपको भार दिए गए, मान लो कि आपको ये बताया गया है कि किसी सब्जेक्ट है, उसका एक पर्सन है, ओके, एक व्यक्ति है, ओके, उसके सब्जेक्ट के अंदर जो स्क्वायरिंग हुए हैं वो उसके जो एवरेज है वो स्क्वायरिंग जो है ओके सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो मान लो कि 3, 5 और 10 है, ओके, ये समझ लो जस्ट एग्जाम्पल, ओके। और उसके जो सब्जेक्ट को भारित किया गया है तो 10%, 20%, यहाँ पर प्रतिशत में लिया, ओके, जस्ट एग्जाम्पल प्रतिशत में नहीं लेते अभी, ओके, जस्ट ऐसे ही समझो, 10 है, 20 है और 30 है, ये उसको भारित किए गए हैं सब्जेक्ट को, ओके। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है उसमें 3 आए, दूसरे में 5 आए, तीसरे में 10 आए। अब यही जो सब्जेक्ट है उसको 10 से भारित किया गया, दूसरे को 20 से, तीसरे को 30 से भारित किया गया, ओके। तो उनका एवरेज कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स आए हैं वो कहा जाएगा n, ओके। तो यहाँ पर 3 है तो n1, n2, n3, ओके, इस तरीके से। अब देखो n1, अब इनको क्या करना है, ये जो है उसको हम p से इसे क्या करते हैं, सिंबलिंग करते हैं, तो p1, p2, p3, ओके, क्लियर। अब देखो इनका पहले सब्जेक्ट का कितना है, 10 भार दिया हुआ है, तो n1 p1 प्लस, ओके, यहाँ पर p1, n2 p2, ओके, प्लस n3 p3। क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसको जो सब्जेक्ट के जो भार दिए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर एवरेज निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे किसकी एवरेज निकलेगी, तो नीचे जो जो सब्जेक्ट को भार दिए गए हैं उनके टोटल करके हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। मतलब यहाँ पर हमने इसको P बताया ना, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, इस तरीके से इसको डिवाइड करते, ओके। पहले हम सिंपल वे में पहले क्या करते थे कि मान लो कि सब्जेक्ट के स्क्वायर आए तो उसको उसी स्क्वायर को हम उन पदों की जो संख्या है उससे डिवाइड करते, बट यहाँ पर जब वेटेज एवरेज की बात आती है, भारित औसत की बात आती है, तब जाकर आपको क्या करना है, जितने भी भार दिए गए हैं उनके टोटल को यहाँ पर नीचे रखना है, ओके। और पहले ऊपर योग करने के लिए क्या करना है, जो भी मार्क्स होंगे उसको रखना है और उसके साथ किसको, जो भार दिए गए हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके, इस तरीके से करना है। तो देखो हमारे पास n1 क्या है, 3 है, तो 3 इंटू यहाँ पर p1 क्या है, 10 है, ओके, प्लस यहाँ पर 5 और p2 n2 क्या है, 5 है, ओके, इंटू यहाँ पर p2 क्या है, 20, प्लस यहाँ पर n3 कितना है, 10 है, इंटू यहाँ पर भार कितना है, 30 है, ओके, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, p1 कितना है, 10 है, p2 कितना है, 20 है, p3 कितना है, 30 है, ओके। अब क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा, 5 2 10 यानी कि यहाँ पर 100 आएगा, 10 3 30, ओके, 20 25 100, और यहाँ पर 10 30 कितने होंगे, 3 करना 3 300, ओके। यहाँ पर टोटल लगाओ, इन सब का सम करना है, ओके, यहाँ पर सम करना है, तो हम क्या करेंगे, 300 100 400 430, 430 बटे कितने होंगे यहाँ पर 30 30 60, तो यहाँ पर 0 0 गया, 6 7 42 और यहाँ पर एक रहा तो पॉइंट लगा लो, 6 करना 6, तो मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 7.1। तो ये जो है वो क्या हो गया आपका भारित औसत, ओके, वेटेज क्या कहा जाता है, वेटेज एवरेज, ओके। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ये कब किया जाएगा, जब आपको जो भी भार दिया है वो सिंपल वे में दिया है, ओके। अब यहाँ पर नीचे दूसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं।
जब पदों का भार प्रतिशत में दिया हो, परसेंटेज में दिया गया हो, तब कुल योग को हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ओके, और जब दिए गए पदों का भार कोई पूर्ण संख्या के माध्यम से दर्शाया गया, पूर्ण संख्या के माध्यम से मतलब कि प्रतिशत में नहीं दर्शाया गया है, तब जाकर हम क्या करते हैं, कुल योग को भार दर्शाने वाली पूर्ण संख्याओं के कुल योग से भाग दिया जाता है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज नहीं थे, इसीलिए हमने किससे भाग किया, जो भी पूर्ण संख्याएं हमारे पास थी उसका हमने योग कर दिया और उसी से हमने भाग दिया। ओके, क्लियर। अब देखो प्रतिशत में अगर मान लो कि दिया है, तो यहाँ पर मान लो कि 4 है, 5 है और यहाँ पर 5 है। ओके, अब इनको भारित किया गया है, इन तीनों को भारित किया गया, 3, यहाँ पर एक और ले लेते 6। ओके, अब देखो इन चारों को भारित किया गया है, तो यहाँ पर मान लो 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 4, ये उसको क्या किया है, भारित किया है, क्या किया, भार दिया है इसको। ओके, अब देखो ये जो संख्याएं हैं इनको हम क्या करेंगे, अभी प्रतिशत में दिया है, क्या दिया है आपको, प्रतिशत में, तो अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इनका भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर की ओर। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 4। ओके, उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे को प्रॉब्लम है ना, नीचे को यहाँ पर हमने क्या किया था, जो भी भार दिया था उसका सम किया था, लेकिन यहाँ पर हम सम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये सारे आपको प्रतिशत में दिए, तो प्रतिशत में जब दिए जाते हैं तो आप सभी को पता है कि प्रतिशत हमारे कितने में होते हैं, 100 में होते हैं। बस ये काम आपको करना था। ओके, तो याद रखना है प्रतिशत में जब भी दिया हो तब आपको क्या करना है, 100 से भाग करना है, और अगर प्रतिशत में नहीं दिया है तो क्या करना है, जो भी भार दिए हैं उसको टोटल करके हमें उसको भाग देना है। ओके, उससे भाग देना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 6 × 4 = 24। ओके, टोटल लगा लो, तो 12 × 10 कितने होंगे, 22, 22 × 5 = 27, 27 × 4 कितने होंगे, 31, 31 × 41 = 51। ओके, 51 / 100। ओके, अब देखो यहाँ पर 51 / 100 आए, एक के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो हमें 2 अंकों को हटाकर पॉइंट लगाना होगा, तो 0.51 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका एवरेज। क्या हो गया, एवरेज, क्या, भारित एवरेज, क्या बोला जाता है, भारित औसत, क्या, भारित औसत आया। समझ गए चीजों को। ओके, तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक छात्र वर्ष के दौरान हर 3 महीने यानी कुल 4 परीक्षाएं देता है। यदि उसने प्राप्त किए प्राप्तांक क्रमिक 50, 76, 80 और 98 हैं, और छात्र का अंतिम परिणाम में उसका भार क्रमिक 15%, 20%, 20% और 45% हो, तो छात्र का अंतिम परिणाम क्या होगा। चलिए समझते हैं। एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज, बट कौन सी एवरेज, वेटेज है ना, वेटेज एवरेज निकालना है। तो चलिए क्या करना होगा, पहले तो ये हमने n1 दे दिया, n2 दे दिया, n3 दे दिया, और ये वाला आपका n4 हो गया। यहाँ पर p1, p2, p3, p4। ओके, इनसे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 50 × 15 है ना, ये p1 है। ओके, उसके बाद प्लस हमें 76 है, तो 76 × कितने होंगे, 20। ओके, प्लस उसके बाद 80 हो गए, 80 × 20। ओके, प्लस 98 प्लग इंटू 45। ओके, डिवाइडेड बाय कितने करोगे भाई, डिवाइडेड बाय कितने करोगे बताओ। हाँ, यहाँ पर प्रतिशत दिए हैं, क्या बताया था, प्रतिशत दिया हो तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ओके, क्लियर।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 बच्चे कितने होते हैं? 75 होते हैं। ये 0 यहाँ पर रख लो, हो गए यहाँ पर प्लस 76 दूनी कितने होंगे? 75 दूनी कितने होते हैं? तो 75 दूनी 150 होते हैं, है ना। 150 और एक एक ऐड करो तो 152, है ना। कितने होते हैं? 152, 152 और ये 0 यहाँ पर रख लो प्लस यहाँ पर 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 0 रख दो बिकॉज यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, प्लस यहाँ पर 98 इंटू 45, ये आपको करना पड़ेगा। 98 इंटू 45, 0 8 चौक 32, यहाँ पर 3 9 चौक 36, 36 3 39, 8 पंचे 40, यहाँ पर 4 9 पंचे 45, 45 4 49, ओके 0 और यहाँ पर 11 1 10 4 14, यहाँ पर 1 44 10, ओके 44 10, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है। ओके आप लोगों को साथ में कैलकुलेशन करनी है बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में आएगा, है ना। 0 0 0 0 लास्ट में सभी में 0 तो 0 रख लो। 5 5 2 7 7 0 7 7 1 8, ओके यहाँ पर है 7 7 5 12 12 12 6 18 18 4 22 22 के 2, यहाँ पर 2 2 1 3 3 1 4 4 4 8, 82 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गए। अब देखो एक के पीछे कितने 0 आए? तो यहाँ पर एक 0 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 82, फिर एक अंक को पीछे से हटाना है तो 8 को हटाकर हम पॉइंट लगा लेते तो 0 हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज क्या आया आपका? वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज क्या आया? 82.8, तो 20 द करेक्ट आंसर। ओके चलो अब जिन बच्चों का ये आंसर आया उनको वेरी गुड, ओके और जिनको नहीं आया वो अगेन ट्राई करना क्लास के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोहन उसके 5 विषयों में 10 मार्क्स में से 6 7 5.5 8 और 9 मार्क्स प्राप्त करता है। अभ्यास क्रम में इन विषयों का क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं मार्क्स का भार, क्या बोलते हैं? मार्क्स का भार, क्रमिक है 3 3 5 4 2 है। तो मोहन को प्राप्त कुल भारित औसत मार्क्स कितने होंगे? ओके अब मोहन के कुल भारित औसत के मार्क्स देखने हैं। अब हम क्या करेंगे? वो ही जो हमने आगे किया। ओके ये आपका क्या है? N1 N2 N3 N4 N5, है ना। यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बट आपको समझ में आए, याद रह जाए इसलिए लिखती हूँ। ओके चलिए क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा, प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा, प्लस 5.5 इंटू किससे होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके यहाँ पर पॉइंट है। ओके 5 प्लस आपका आ गया 8, 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2। ओके समझ आ रहा है ना? ऊपर ऊपर से चला नहीं जा रहा ना भाई। देखो मैथ्स ना बहुत अच्छे से समझना, ये भारित जो थे भार दिए थे उनके साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके चलिए अब आपको क्या दिया? यहाँ पर परसेंटेज तो दिया नहीं है। ओके तो हम क्या करेंगे? इन सब का सम करेंगे, 3 + 3 + 5 + 4 + 2। ओके अब देखो इनको निकालो, 6 3 18, 7 3 21, ओके 5.5 इंटू 5, 5 5 25, यहाँ पर पॉइंट, ओके 5 5 25, 25 2 27, 27.5 आ गए। ओके 8 चौक 32, 9 दूनी 18। ओके अब देखो 18 + 21 + 27.5, ओके प्लस आपका 32 + 18 डिवाइडेड बाय कितने होंगे? 3 3 6 6 4 10 10 7 17। ओके इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 9, यहाँ पर 0.5 लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर 0.5 है। ओके फिर 8 1 9 9 7 हो गए 16, 16 2 18, 18 8 कितने होंगे? 26, यहाँ पर 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 1 11, 116.5 डिवाइडेड बाई 17। अब देखो 17 का पहाड़ा पढ़ो तो 17
70 छंग कितने होंगे, 70 छंग 102 होंगे। ओके, उसके बाद कितने रहेंगे, 106 मतलब 14 रहेंगे। ओके, 14 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लो भाई उसको। ओके, अब कितने रहे, 14 और ये 5, 145 रहा। ओके, तो 17 अट्ठे कितने होंगे, 136 होंगे। तो 145 में से आपका कितना जाएगा, 136 जाएगा तो कितना रहेगा, 9 रहेगा, है ना। तो अब आगे 0 लगेगा तो 17 पंचे 85 हो जाएगी। ओके, बस यहाँ तक हमें करना है पॉइंट के पॉइंट के बाद 2 अंकों तक जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, 6.85 आया। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन जिन बच्चों का करेक्ट आया है वो लोग आपका आंसर जो है वो देख लेना। ओके, और जिनका भी करेक्ट आंसर है उनको बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये ना एक बच्ची ने भेजा है, बच्चे का नाम भी बोल देती हूँ। इसने 3 क्वेश्चन मुझे कल भेजा था कि मैम ये 3 क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उन तीनों क्वेश्चन को उसको भी वहाँ पर पर्सनली भी समझाया था और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी ले लिए हैं आपके क्वेश्चन। ओके, तो जस्ट वेट उस बच्ची का भी नाम बोल देती हूँ ताकि उसको भी ध्यान रहे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मैम को। ओके, तो हाँ, धरती सवानी करके एक लड़की है, उसने ये 3 क्वेश्चन 12 यहाँ पर मैंने जो रखे हैं 3 नंबर 4 वाले और 5 वाले। ओके, ये तीनों क्वेश्चन उस बच्चे के थे। तो धरती आपके यहाँ पर क्वेश्चन को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने आपको जो आंसर दिए थे वो आपको कैलकुलेशन करके भेज दिए थे। ओके, लेकिन मैंने आपको ऑडियो के माध्यम से मैं नहीं समझा पाई थी, तो यहाँ पर वीडियो में समझा रही हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ये जो हमने मेथड की थी पिछले वीडियो में आप लोगों को पता होगी, ये क्या है, संख्या है। ओके, बाद में पता चला कि 36 को गलती से 16 कर दिया और 74 को क्या कर दिया भाई, 58 कर दिया। तो सही औसत ज्ञात करिए। ओके, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे और योग निकालने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना है, संख्या इंटू एवरेज, है ना। तो 12 दूनी कितने होंगे, 24 और ये 0 उसके साथ लग गया, यहाँ पर आपका योग बन गया 240। ओके, अब क्या बताया जा रहा है कि गलती कहाँ से हुई है, 16 यहाँ पर ऐड कर दिया है गलती से और एक 58 आपका ऐड कर दिया है गलती से। तो ये 240 में से हम इन दोनों को पहले हटाएंगे, तो पहले इन दोनों का योग कर लेते हैं, 58 + 16। ओके, 6 8 कितने होंगे, 14, यहाँ पर 1 5 1 6 और 7 74। यहाँ पर से 74 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। ओके, पहले उसको निकालना पड़ेगा ना। किसी के घर में घुस गए हैं 2 बंदे हमारे, मान लो हमने यही एग्जाम्पल दिया था आगे, है ना, कि हमारे घर में दूसरे घर के 2 बंदे यहाँ पर आ गए, तो इनको निकालेंगे तभी जाकर हमारे अंदर हमारे बंदे अंदर आ जाएंगे, है ना। मतलब कि मान लो कि कैपेसिटी बंदी हुई है कि भाई हाँ इतने ही यहाँ पर मान लो कि एक घर है और यहाँ पर ये बताया गया कि 10 लोग ही रह पाएंगे, 10 से ज़्यादा 11 यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ओके, अब दूसरे कमरे के 2 लोग थे वो गलती से यहाँ पर आ गए, है ना, तो यहाँ पर 10 लोग हो गए। और यहाँ पर जो बच्चे मतलब कि यहाँ के जो 2 थे वो बाहर थे, तो अब वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर तो 10 लोग हैं, दोनों गलती से आए, तो इन दोनों गलती वाले को तो पहले बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी जाकर हमारे जो होते हैं मतलब कि हमारे जो बंदे हैं वो अंदर आ जाएंगे, है ना। तो बस यही काम है यहाँ पर। ओके, तो पहले गलती वाले को निकाल दो, गलती वाले को निकाल दिया हमने, तो कितना रहेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेगा, यहाँ पर 3 में से 7 नहीं जाएगा इसलिए 13 में से 7 जाएंगे तो 6 रहेंगे, 13 में से हाँ 6 रहेंगे। ओके, और यहाँ पर आपका 1 रहेगा, तो 166 आपका क्या हो गया, उन दो जो गलत अंक ले लिए थे उनको निकाल दिए, तो हमारे पास अब रहे 166। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन 166 के अंदर हमारे जो असली अंक थे उनको ऐड करना पड़ेगा। असली अंक कौन से हैं, 36 और 74, है ना। हाँ, 36 और 74 इन दोनों को ऐड करना है, तो +36 + 74 ओके इज इक्वल टू कितने आएंगे भाई, तो यहाँ पर देखो 6 6 10 6 16,
यहाँ पर 1, 6 1 7 10, 10 7 17, यहाँ पर 1 और हाँ इतने हुए। ओके 1 1 2, 276 आया आपका, है ना। अब हमें तो पूछा क्या गया है, एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज निकालते हैं। 276 तो हमें क्या मिला, हमारी जो मेन संख्या थी, जो गलती हुई थी, उनको सुधार कर हमने अपनी संख्याओं को ऐड किया है। अब हमें इसको किससे ऐड मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो टोटल संख्या हमारी कितनी, 12 ही रही, बिकॉज यहाँ से 2 को तो हमने निकाला, लेकिन 2 हम लाए भी ना यहाँ पर, है ना। गलती वाले को निकाला और जो सही थे उनको अंदर भी ला दिया, तो टोटल संख्या में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो 12 हमारी टोटल संख्या है, 12 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। 12 दूनी 24, यहाँ पर 3 6 रहे, 12 3 36, तो यहाँ पर 23 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आया है उन लोगों को बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। ये भी धरती ने ही भेजा हुआ है। ओके तो यहाँ पर 15 छात्रों का औसत मतलब कि एवरेज कितना है, 28 केजी है। ओके ये एवरेज है। ओके ये हमारी संख्या है। ओके याद रखना है, टोटल हमें यहाँ पर करना है। ओके चलो पहले इनका टोटल करके रख लेते हैं ताकि आगे जाके बात चीज़ों को समझ में आए। तो 15 × 28 कर लो पहले। 15 × 28 कितने होंगे, 0 5 दूनी 10, 1 2 1 2, 2 1 3, 8 5 40, यहाँ पर 4 8 4 12, 0 2 4, 420 यहाँ का योग आया। ओके टोटल हमें यहाँ पर मिल गया। अब यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अब देखो यहाँ पर तो ये छात्र थे, अब एक अध्यापक यहाँ पर ऐड हुए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 16। उनके बारे में अगर उनको मतलब कि अध्यापक को ऐड करते हैं तो भार में क्या हो जाता है भाई, भार मतलब वो भारित एवरेज वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर, भारित एवरेज नहीं कहा है ना, उनके वजन की वेट की बात हो रही है। ओके उनका जो वजन होता है वजन के कंटेक्स्ट में। ओके तो उनका भार जो है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 28 में से 2 किलोग्राम बढ़ेगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम हो जाएगा। ओके तो बताइए अध्यापक का भार क्या है, तो पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। हमने अध्यापक को ऐड किया तो उसके साथ जो एवरेज बनी उसका पहला हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तभी जाकर हमें मिलेगा कि अध्यापक का भार कितना हुआ था। तो 16 3 कितने होंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, है ना। तो यहाँ पर आ गए आपके 480। अब क्या करना है, अध्यापक का भार कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर तो छात्रों की संख्या है, यहाँ पर क्या हुआ अध्यापक आए इसीलिए यहाँ पर इतने बने। तो छात्रों अध्यापक के साथ छात्रों की जो संख्या है उनमें से सिर्फ छात्रों की संख्या को निकाल दो, तो आपका क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार आपको मिल जाएगा। 480 में से 420 निकाले, आंसर आया 60। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। चलिए जिन जिन बच्चों का ए आंसर आया है उन बच्चों का आंसर करेक्ट है, उन सभी बच्चों को बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो शॉर्ट में आंसर निकल रहा है ना, और दिमाग कितना घूमता है क्वेश्चन को देखकर, है ना। लेकिन हमें अगर ट्रिक आ गई, हमें प्रैक्टिस रही, तो आप इजी वे में आंसर कर पाओगे। इतना आंसर करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके ये मेरी गारंटी है अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 व्यक्ति PQR का औसत वजन 84 किलोग्राम है। तो यहाँ पर P + Q + R का वेट कितना है, 84 किलोग्राम है। कितने लोग हैं, कितने आदमी थे, है ना। 16P फिल्म में बोलता है ना पहला, कितने आदमी थे, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। ओके तो इनका यहाँ पर एवरेज दिया है आपको। ओके टोटल पहले निकाल दो, योग तो सभी में निकालना, देखो एक ही ट्रिक काम कर रही है ना। तो यहाँ पर 84 इंटू क्या करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12, यहाँ पर 1 8 3 24, 24 1 25, 252 आपका योग आया। अब क्या कह रहे हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। एक अन्य व्यक्ति जो एस है समूह में शामिल हो जाता है। अब क्या होता है, समूह में कौन शामिल होता है, एक और बंदा ऐड होता है।
कौन सा? एस। ओके, अब समूह का वर्तमान औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? अब एवरेज भी मतलब कि चेंज हो गई, 80 किलोग्राम हो गई। अब देखो यहाँ पर समझना क्या था आपको, यहाँ पर एस आया तो 80 किलोग्राम हो गया। पहले इसका मतलब योग निकाल लेते हैं, तो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 8 चौक 32 हो गए, 320 यहाँ पर हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें ये इतना तो पता चल गया कि पी क्यू आर का मतलब कि योग कितना था? 252 था, ये याद रखना है। ओके, एस का कितना हुआ? अब एस का निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर जो 4 लोगों का आपको वैल्यू मिली है उनमें से इसको हटा लो, तो 320 माइनस 252 करोगी तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 रहेगा, यहाँ पर 1, 11 में से 5 जाएगा तो 6 रहेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 रहेगा। मतलब एस की वैल्यू कितनी आई? 68 आई, है ना। तो इतना यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते। यदि कोई अन्य व्यक्ति टी जिसका भार एच से 3 किलोग्राम अधिक है, अब क्या होता है भाई? अब आता है टी। ओके, और टी जो है वो क्या है भाई? यहाँ पर लिखते हो कि टी जो है वो एस से कितना है? एस का वेट कितना है? 68, और इससे 3 मतलब कि 3 किलोग्राम इसका वेट जो है वो ज़्यादा है। तो एस का 68 है तो टी का कितना होगा? 3 किलोग्राम ज़्यादा है तो 71 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर टी की वैल्यू भी आपको मिल गई। ओके, अब देखो आगे समझते हैं। पी को प्रस्तापित करता है, जो पी को क्या करता है? प्रस्तापित करता है, मतलब कि पी की जगह पर टी आ जाता है भाई, तो यहाँ पर टी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाते हैं। ओके, अब इनका एवरेज कितना होता है? तो देखो क्यू आर एस टी का औसत भार 78 किलोग्राम हो जाता है, मतलब इन चारों का 78 किलोग्राम होता है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, है ना। 8 चौक 32, यहाँ पर 3, 7 चौक 28, 28 3 31। ओके, ये हमें योग मिला इन चारों का। अब पी का भार आपको क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। देखो समझने की कोशिश करनी है। एस की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी मिली है? 68 मिली है। टी की वैल्यू आपने देख ली है, 71 है। अब आपके पास बचा कौन? बचा कौन? तो क्यू और आर बचा, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो पहले हम Q और R की अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी, Q और R की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से ही P की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Q R की वैल्यू निकालेंगे और इनमें से उसको माइनस करेंगे तो हमें P की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, है ना। तो कहीं से भी अगर यहाँ पर भी रखते हो तो भी आपको Q R की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का सम कर लो, एस टी का। ओके, उसको यहाँ से निकाल दो। ओके, एस और टी का हम यहाँ पर 71 और 61 का 68 का क्या करते? सम करते। 8 1 9 6 6 12 13 139 एस एंड टी की क्या हुआ? एस एंड टी का हमें मिला। ओके, अब इनको 312 में से माइनस कर दो 139 को। ओके, अब देखो क्या होता है? 12 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा? 3 रहेगा। यहाँ पर 0 आ गया, 0 में से 3 नहीं जाएगा। 10 में से 3 जाता है तो 7 रहेगा। यहाँ पर 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 173 हमें क्या मिला? 173 हमें मिला क्यू एंड आर की वैल्यू मिली। ओके, ये वाली जो थी वो एस एंड टी की थी। ओके, इनको निकाल दिया। अब हमारे पास 2 बचे थे क्यू एंड आर, उसको हमने निकाला, 173 आया। अब देखो यहाँ पर 3 की वैल्यू है पी क्यू आर की, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो क्यू आर की वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनका जो तीनों का टोटल था उनमें से 173 को माइनस करेंगे। 252 माइनस 173, तो क्या होगा? 12 में से 3 जाएंगे
तो 9 रहेगा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। मतलब आंसर क्या आया? 79 kg तक करेक्ट आंसर। देखो कितना बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था, हमने इसको समझा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए, आंसर आपके सामने आ गया। ओके, तो इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, एक एक लाइन को समझना है, उसके अंतर्गत प्रोसेस करनी है, ताकि आपका लास्ट में आंसर ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके, चलिए। और हाँ, जिनका भी करेक्ट आंसर आया है 79, उन सभी को बधाई हो। चलिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि हर एक एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए, बी, सी और डी का औसत भार 40 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का भार कितना है? 40 किलोग्राम है। ये है औसत, एवरेज। ओके, ये है आपकी संख्याएं। ओके, अब क्या करेंगे? योग निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो 40 × 4 करेंगे, बिकॉज ये 4 है, तो 4 4 16, 160 योग आया। चलो अब आगे की ओर चलते, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, आप लोग भी साथ साथ करते रहना। इस समूह में एक नए व्यक्ति ई को शामिल किया जाता है। ए बी सी डी तो थे ही, अब ई आ जाता है, बोला मैं भी आ जाता हूँ, तो चलिए वो आ जाओ तुम भी, ए बी सी डी प्लस ई। ओके, अब देखो क्या होता है उसके बाद, तो समूह के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि पहले कितनी थी? 40 थी। ई के आने के बाद यहाँ पर एवरेज जो थी वो 1 किलोग्राम बढ़ गई, मतलब 41 हो गई। ओके, अब इसका भी योग निकाल लो। 41 × कितने होंगे भाई? कितने पर्सन हो गए? 5। कितने आदमी थे? 5। चलो, ओके, 5 करना, 5 5 चौक 20, 205। ओके, अब देखो क्या यहाँ से आपको ई की वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पर इन चारों की वैल्यू है और हमने यहाँ पर 5 की निकाली है, तो इन चारों की वैल्यू को अगर हम इनमें से निकालते हैं तो हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम ई की वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। 205 माइनस 160। ओके, 5 10 में से 6 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाए तो 0। 45 आपको किसकी वैल्यू मिल गई? ई की वैल्यू तो आपको मिल गई। इन 4 की वैल्यू क्या थी? इन 4 की वैल्यू आपको मिली थी 160। इसका योग क्या मिला था? 160। अभी आगे चलते हैं। फिर से एक नया व्यक्ति एफ ए की जगह ले लेता है भाई, ए को हटाकर एफ आ जाता है यहाँ पर। ओके, और 5 व्यक्तियों का नया औसत बन जाता है 42 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर एफ, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। ओके, ये 5 नए आ गए। ए की जगह पर कौन आया? एफ आया। ओके, इज इक्वल टू, अब इनकी एवरेज क्या हो गई? 42 किलोग्राम हो गई। ओके, अब देखो कितने कितने लोग हैं? आप कहोगे मैम 5 लोग हैं। चलो उसका भी योग निकाल लेते। 5 दूनी 10, यहाँ पर एक 5 चौक 20 और 21, 210 हो गए दोस्तों। ओके, अब क्या समझ आ रहा है आपको? ई की वैल्यू आपके पास है 45। बी सी डी एफ का औसत भार निकालो। इन चारों का औसत भार निकालो। कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? 210 में से ई की वैल्यू निकाल दो, इन सब का औसत भार निकल कर आ जाएगा। 210 में से 45 को माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस करो तो 5 रहेंगे। यहाँ पर आ गया 0 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेंगे। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1, 165 आपको क्या मिला? योग मिला। क्या मिला? योग मिला। किन का योग मिला? बी सी डी और एफ का। ओके, इन चारों का क्या मिला? हमें योग मिला। अब हम क्या करेंगे? 165 डिवाइडेड बाय, ये 4 लोग हैं, 4 लोगों की हमें एवरेज निकालनी है, तो 4 से डिवाइड करो। 4 4 16, 4 1 4। ओके, 1 रहा, पॉइंट लगा लो, 4 दूनी 8, अब 2 रहे तो 5 चौक 20। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 41.25 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए
तो जिनका भी ए आंसर आया है उन लोगों को बधाई हो। ओके, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना, और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 है। भाई एक कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज आयु कितनी है, एवरेज एज, ओके एवरेज एज कितनी है, तो 15.8 है। समझिएगा, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है। लड़कों की मतलब बॉयज़ की बात हो रही है। ओके, बॉयज़ की कितनी है, 16.4 है, और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। गर्ल्स की कितनी है, 15.4 है। तो कक्षा के लड़के और लड़कियों की आयु का अनुपात क्या होगा, रेशियो ढूंढना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर रेशियो का मतलब हमने आपको डीआई में भी बताया था कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 3:2, तो इसका मतलब क्या होता है 3/2, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ है उसमें से 3 भाग जो है वो इस साइड के है, 2 भाग है इस साइड के, मतलब इसके टोटल कितने भाग बने, 5 भाग है। ओके, तो एक चीज़ है उसके 5 भाग पड़े हैं, उसमें से 3 हिस्सा इस साइड है, 2 हिस्सा इस साइड है। बस ये रेशियो बताता है हमें, है ना। तो हमें यहाँ पर लड़के और लड़कियों की आयु का अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे, तो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बॉयज़, यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स। ओके, बॉयज़ की संख्या, बॉयज़ की मतलब एवरेज कितनी है 16.4, गर्ल्स की कितनी है 15.4। ओके, इन दोनों की मिलाकर एवरेज कितनी है, इन दोनों की मतलब कि सभी छात्रों की मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिलाकर 15.8 है। कितनी है 15.8, बस कुछ नहीं करना है। अब इनका डिफरेंस निकालो, गर्ल्स का डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है, तो 15.8 में से 15.4 जाएगा, गर्ल्स का इस तरीके से निकालो। ओके, यहाँ पर निकालो तो गर्ल्स का कितना आया 0.4 आ गए। अब बॉयज़ का इस तरीके यहाँ पर निकालो, क्या करना है यहाँ पर निकालना। देखो शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ, ओके बस ऐसे ही करना है। 16.4 में से 15.8 जाएगा तो कितना रहेगा, तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6 रहेंगे, तो पॉइंट आपके 6 रहेंगे, 0.6। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, आपने यहाँ पर डिफरेंस निकाल दिया। ओके, इनका एवरेज में से उनको निकाल के देख लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, 0.4 रेशियो 0.6 आया। ओके, पॉइंट निकल जाएगा। देखो ये रेशियो ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 ऐसे भी लिख सकते हो। तो पॉइंट ऊपर नीचे वाले चले गए। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 है ना, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2:3 ये आपका अनुपात है। या तो फिर आप 2/3 ये भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर भाग में नहीं दिया है ऑप्शन में। ओके, तो आपको ऑप्शन कैसे दिया है, इस तरीके से रेशियो दिया है, तो आपका रेशियो ऑलवेज ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, तो 2:3 मतलब कि 2:3 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया है उन बच्चों को बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की एवरेज कितनी है, एवरेज एज कितनी है 45 kg है, 45 वर्ष है। ओके, एज है ना 45 वर्ष है। यहाँ पर संख्या है। ओके, तो पहले योग निकाल लो, उसके बाद आगे देखते हैं। योग कितने होंगे, 45 दिन है ना, 45 × 3, 5 3 15, यहाँ पर 1 4 3 12, 12 1 13, 135 आ गया योग। अब देखो उसकी आयु का अनुपात है 2:3:4। ये 3 जो पर्सन है ना, तो उनका जो रेशियो है 2:3:4 है। ओके, तो सबसे अब देखो इनका रेशियो इतना है। ओके, अब देखो टोटल हमारे पास कितना आया था
टोटल हमारे पास 135 आया है। तीनों की एज का मतलब तीनों की एज को मिला लेते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, टोटल 135। ओके, ये हमारे पास क्या है, इसके रेशियो है। अब देखो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी आयु वाले व्यक्ति के बीच की आयु में कितना अंतर होगा, डिफरेंस देखना है। कैसे दिखोगे, तो यहाँ पर हमने आपको आगे क्या बताया, रेशियो क्या बताता है कि ये जो दो हमने यहाँ पर आगे बताया, 2:3 का मतलब क्या होता है कि एक चीज है उसके हम टोटल ये 2 भाग ये 3 भाग टोटल मिला के कितने भाग हुए, 5 भाग हुए। तो एक ही चीज के 5 भाग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है ना। तो यहाँ पर हमारी एक चीज क्या है, 135। अब 135 के कितने भाग करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जितना रेशियो दिया है उतने भाग करने पड़ेंगे। 2 3 4 दिए तो टोटल करो, 3 2 5 5 4 9, 9 भाग हो गए 135 के। तो 135/9 करेंगे तो क्या होगा भाई, 135/9 मतलब 15 90 135 है ना। तो मतलब यहाँ से हमने क्या निकाला कि एक भाग कितना है, 15 है। एक भाग कितना है, एक हिस्सा है वो 15 का है। ओके, समझ आया। और ऐसे ऐसे अगर हम 9 भाग करते हैं तो हमारा टोटल कितना होता है, 135 होता है। ओके, अब हमें क्या पूछा गया है, किसके सबसे छोटी है। देखो एक भाग की वैल्यू मिली 15, यहाँ पर कितने भाग है, 2 भाग है। तो 2 × 15 करेंगे, 2 भाग है तो है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 30 आई। अब देखो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये वाला 4 वाला है। तो यहाँ पर 4 × कितने करेंगे, 15 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 15 चौक 60 आया। ओके, ये आपकी यहाँ पर वैल्यू में। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी आयु वाले व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी आयु वाले कौन से हैं, 60 है। सबसे छोटी क्या है, 30 है। माइनस कर दो, आंसर निकल के आ गया आपका 30 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। जब भी रेशियो निकालना आए ना, मैंने डीआई में आपको समझाया है, डीआई में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो मैंने आपको डीआई में समझाया कि जब भी रेशियो ढूंढना होता है ना तो सबसे पहले एक भाग का निकाल लो। ओके, टोटल अगर आपको दिया है तो उनमें से आप एक भाग को निकाल दो। एक भाग निकाल दिया तो बाकी के सारे भाग आप ऑटोमेटिकली निकाल पाओगे। ओके, चलो यहाँ पर जिनका आंसर 30 आया है उन लोगों को बधाई हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 40 से 50 के बीच की 5 विषम संख्या की औसत ज्ञात करिए। चलो जी, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। पहली या दूसरी क्लास में मैंने कुछ सिखाया था आपको, सम संख्या विषम संख्या की एवरेज निकालना। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर हमने क्या बताया था, प्रथम 10, प्रथम 5, ऐसी कुछ प्रथम 2। ओके, विषम संख्या ऐसी हमने कुछ ऐसे से क्वेश्चन बताए थे। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्राइटेरिया दे दिया है भाई। तो 40 से 50 के बीच की 5 विषम संख्या की औसत ज्ञात करें। ट्रेडिशनल रीत में आपको समझा देते। ट्रेडिशनल मतलब जो हम पुरानी ट्रिक से, मतलब पुरानी जैसे जो हमारी मतलब प्रॉपरली रीत है उससे हम करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो, आप 40 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी आती है, आप कहोगे 41, फिर आएगी 43, उसके बाद आएगी 45, उसके बाद आएगी 47, उसके बाद आएगी 49, है ना। उसके बाद तो नहीं आएगी, 50 तक लेनी है तो अब कितने अंक है आपके पास, 5 है। 5 से डिवाइड करना है तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 आपके हो जाएंगे 25। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर 4 2 6 6 4 10 14 18 22, 225 आया डिवाइडेड बाई 5। 5 चौक 20, 5 5 25। यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, 45। ये हम जो नॉर्मल रिश्ते करते हैं, ओके, तो उस मेथड से हमने किया। अब हम ट्रिक बताते हैं भाई आपको। ट्रिक हमने क्या बतानी है कि भाई आपको देखना है 40 से 50 के बीच की संख्या की पूछी है। तो 40 के बाद पहली 40 तो आपकी सम संख्या है, तो उसके बाद की विषम संख्या कौन सी होगी, 41 होगी। और लास्ट वाली 50 है तो 50 तो आपकी सम संख्या है, तो उससे पहले आपकी विषम संख्या कौन सी आती है, तो 49 आती है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या
ओके प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 करना है, बस ये काम करना है। पहली संख्या कौन सी है 41 है, प्लस लास्ट संख्या कौन सी है 49 है, डिवाइडेड बाय 2। चलो 1 10, यहाँ पर 1 4 4 8 1 9 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आ गया आपका करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसे ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि 30 से लेकर 60 के बीच में विषम संख्या ज्ञात करिए, तो अब आपको क्या करना है, तब जाकर ऐसे तो नहीं करोगे ना, ट्रेडिशनल रीत से नहीं करोगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पहली कौन सी आएगी 30 तो आपकी सम संख्या है, तो विषम संख्या 31 लेंगे जो पहली संख्या होगी। लास्ट वाली कौन सी होगी तो 60 है, तो 60 से, और 60 तो सम संख्या है, उससे पहले विषम संख्या कौन सी आती है 59 आती है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। 9 1 10, यहाँ पर 1 5 4 9 90, ओके डिवाइडेड बाई 2 45। देखो ये मैंने आपको इजी वे में समझाया कि कैसे आपको करना है, ओके। तो इस तरीके से आप आंसर को ला सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है। ये ट्रेडिशनल वाला अगर आप करते जाओगे तो फिर तो हो गया आपका काम, है ना। चलो जी अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। 1 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। चलिए अब यहाँ पर सम संख्याओं की बात की गई, बस यही काम हमें करना है जो आगे वाले में किया। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ओके अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2, ओके बस ये वाला काम करना है। प्रथम संख्या कौन सी आएगी, 1 तो आपके विषम है, तो उसके बाद की कौन सी आएगी 2 आएगी। 150 वो आपकी सम संख्या है, तो ओके तो 2 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कितने होंगे 152 बटे 2, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ पर 76 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, जिनका 76 आया उन लोगों को बधाई हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ओके क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। ओके अब देखो पारियों का मतलब क्या होता है, इनिंग्स होता है, हम बोलते हैं ना इतनी इनिंग्स हुई है ना, तो इनिंग्स की बात हो रही है। ओके 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। अब देखो 10 इनिंग में उन्होंने कितने एवरेज किए हैं, एवरेज उनकी हुई है, एवरेज रन हुए हैं 60, है ना। तो यहाँ पर पारियां जो है इनिंग है वो आपकी संख्या हो गई, इज इक्वल टू यहाँ पर पहले योग निकाल दो। 10 6 कितने होते हैं 60 होते हैं, ओके 600 हो गए यहाँ पर, है ना। 6 करना 6 और 2 0 600। अब देखो 11वीं पारी में वो कितना करेगा तो उसका एवरेज बढ़कर कितना हो जाए 62 हो जाए। तो यहाँ पर हमें योग निकालना है, मतलब कि यहाँ पर औसत रन मतलब कितने रन, ओके योग निकालना है कितने रन करेंगे तब जाकर उनके 62 क्या आएंगे एवरेज आएगी। तो हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर दो 62 इंटू 11, तो यहाँ पर 0 2 1 2 6 6 2 6 2 8 6 682 आपके आ गए। अब देखो यहाँ पर रुकना नहीं है, 682 तो आपको 11 इनिंग्स के टोटल मिले, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है 10वीं इनिंग में आपने कितने बनाए थे 610 तक तो आपने 600 रन किए हैं, ओके तब जाकर 11वीं में आप कितने बनाओगे तब जाकर आपके इतने बनेंगे 682 या तो 62 एवरेज बनेंगे, हमें एवरेज की बात हो रही है ना, तो एवरेज 62 बनेंगे। ऐसे कितने रन बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 682 माइनस 600 कर दो, आंसर आएगा 82। 82 रन अगर वो करेंगे तब जाकर उनकी जो एवरेज है वो कितनी बनेगी 62 बनेगी। तो यहाँ पर 20 तक करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने बी आंसर किया है, जिनका आंसर बी आया है उन बच्चों का आंसर करेक्ट है, ओके उन सभी को बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। धोनी की 11 पारियों का औसत 57 है। एक एक लाइन को सॉल्व करते जाना, ओके 11 पारियों की कितनी है 57 रन औसत है, एवरेज बता रही है, ये संख्या बता रही है, ओके पारियां मतलब इनिंग की बात हो रही है, ओके जिनमें से प्रथम 6 पारियों का औसत 60 रन है। भाई पहली
प्रथम 6, ओके, प्रथम 6 के कितने हैं 60 हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर योग कितने, यहाँ पर योग कर लेते पहले। 57 इंटू 11 कितने होंगे 0 7 5 7 5 7 12, यहाँ पर 1 6 6 2 7, ये योग मिले, टोटल रन मिले इसके 11, 11वीं पारी तक के, ओके। यहाँ पर पहली 6 पारियाँ थी, पहली 6 इनिंग थी, उसका एवरेज 60 मिला, तो टोटल रन कितने बन जाएंगे 6 6 36, 360 योग मिल गया पहली 6 इनिंग का, ओके। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10 और 11 इनिंग है। यहाँ पर पहली 6 इनिंग्स है, उसका टोटल हमें क्या मिला है 360 मिला। अब आगे देखते हैं, तो हाँ, अंतिम 6 पारियों का औसत कितना है 56 रन है। अंतिम 6 पारियाँ जो हैं, अंतिम 6 पारियाँ हैं, उसका कितना है 56 एवरेज है। इसका निकालो, 6 6 36, यहाँ पर 3 6 5 30, 30 3 33, ओके। 336 ये आपके अंतिम 6 का है। अब अंतिम 6 मतलब इसका, ओके, हमारे पास अंतिम 6 यही होगा। हमारे पास 12 इनिंग्स तो है नहीं, टोटल मिला के 11 इनिंग्स है, ओके। मतलब कि यहाँ पर हमें पहली 6 इनिंग और मतलब कि अंतिम 6, ओके, इनिंग की बात हो रही है। तो यहाँ का टोटल जो मिला था 360 मिला, यहाँ का मिला 336 मिला, ओके। अब देखो 6वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, ये वाली में उसने कितने रन बनाए होंगे, ये हमें देखना था, ओके। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लो, ओके। पहले तो टोटल मिला लेंगे, तभी जाकर हमें पता चलेगा ना, क्योंकि 6वीं पारी जो है वो तो दोनों में इन्वॉल्व है ना, इसको कॉमन, दोनों में कॉमन हो गई है, तो उसको तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालो, 6 हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 6, 696 आपको मिला किसका, ये दोनों में जो टोटल मिल रहा है उसका। अब देखो आपके 11 पारियाँ है, उसका टोटल कितना है 627 है, बस इसको इनमें से निकाल दो, 696 माइनस 627, ओके। अब देखो 6 में से आपका मतलब कि ओके, 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, तो आपका 9 रहेगा। यहाँ पर 8 रहे, 8 में से 2 जाएगा, 6 रहेगा, और यहाँ पर ओके 6 में से 6 जाएगा तो 0 रहेगा। मतलब कि कितने आए 69, 69 उन्होंने क्या किया है भाई 6वीं पारी में रन किया है, ओके। तो ये वाले आपके कॉमन बन गए, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पता चला पहले वाली पारी का, पहले प्रथम 6 पारी का और अंतिम 6 पारी का हमने टोटल किया, तब जाकर उन टोटल को हमने 11 पारियाँ जो थी उनमें से हमने उसको निकाला, माइनस किया, तभी जाकर हमें पता चला कि एक चीज़ जो थी जो कॉमन थी वो थी 69, 2 बार रिपीट हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल 12 बन रहा है, ओके। बाकी आपकी पारियाँ कितनी है 11 पारियाँ है, ओके। इसमें कॉमन थी एक पारी, ओके। क्लियर, चलिए अब आती है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रैना की 12 पारियों का औसत है 57, 12 पारियों का कितना है 57 एवरेज है, ओके। ये क्या है आपकी संख्या है, ओके। 13वीं पारी में उसे कितने रन करना चाहिए जिससे औसत 7 रन बढ़ जाए। 13वीं पारी है उसमें वो कितने रन करेगा ताकि जो एवरेज है वो कितने बढ़ जाएंगे 7 बढ़ जाएगी, एवरेज रन जो है वो 7 बढ़ जाएंगे। 57 प्लस 7 करोगे तो कितना रहेंगे 64 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 7 बढ़ गए। 13वीं पारी में हमें इतने रन करने हैं ताकि हमारे जो एवरेज आगे की थी उससे 7 बढ़ जाए, तो यहाँ पर 7 बढ़ाए तो 64 आ जाता है। अब देखो कुछ नहीं करना है, योग निकालो पहले, ओके, उसके बेस पर आंसर बनेगा।
57 इंटू 12 करो। यहाँ पर 0 7 5 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 5 दूनी 10 1 11, ओके 4 8 6 684 यहाँ पर टोटल योग आया किसका, 12 पारियों का। 13वीं पारी अंदर ऐड हो जाती है तो टोटल आपका एवरेज कितना बनता है, 64 बन जाता है। तो 64 इंटू 13 करो, 0 4 6 4 3 12, यहाँ पर 1 6 3 18 1 19, ओके 2 9 4 13, यहाँ पर 1 6 1 7 1 8 832 हुए, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कितने रन वो करेगा, ओके ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पर 832 में से हमें कितना निकालना है, आगे वाली पारियों तक का निकालेंगे तभी जाकर हमें नया मतलब कि कितने रन हमने बनाए 13वीं पारी में वो पता चलेगा, है ना। तो 832 माइनस कितने करेंगे, 684 करेंगे। 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगी तो 8 रहेंगे। 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 रहेगी तो 4 रहेगा, ओके। यहाँ पर आ गए 7 7 में से 6 जाएंगे तो 1 रहेगा। 148 रन वो बनाएगा तभी जाके उसके जो एवरेज रन है वो पिछले वाले के तुलना में 7 बढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 148 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4:5:6 के मात्रा में 3 संख्या है। 4:5:6 के मात्रा में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। वो तो आपको दिख ही रही है, 1 2 3 संख्या है, ओके। और उनका औसत कितना है, 25 है। इन तीनों का औसत कितना है, इन तीनों का औसत है 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो भाई समझो, यहाँ पर एवरेज आपको दिया, हाँ दिया, संख्या दी, हाँ दी, तो एवरेज इंटू संख्या कर दो, 75 आपकी टोटल संख्या मिल गई। ये आपको क्या मिला, योग मिला। अब हमने क्या कहा था, रेशियो को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो जो भी टोटल संख्या है उसमें जो रेशियो के जो हिस्से दिए हैं उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर टोटल हिस्से कितने दिए हैं, 4 5 6, तो 10 5 15 हुए, 15 भाग किए हुए हैं। तो एक भाग की वैल्यू निकालो। एक भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो संख्या होती है उससे यहाँ पर रेशियो में जितने भाग दिया है उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ पर 15 है तो 15 पंचे 75, ओके। एक भाग की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 5 मिली है। अब देखो इन्हीं में हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 6 दिख रही है। तो इनमें हम क्या करेंगे, 5 जो एक भाग की वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे। तो 6 इंटू 5 करेंगे इज इक्वल टू 6 पंजे 30 हो गए, ओके। तो यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, समझ आया। अगर यहाँ पर डालते हैं तो 5 5 25 हो जाते हैं, यहाँ पर डालते हैं 5 चौक 20 हो जाते हैं, ओके। तो ये छोटी संख्या हो गई। बीच वाली पूछे तो 25 आएगी, सबसे बड़ी पूछेंगे तो 30 आएगी, ओके। चलिए अब आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, और एवरेज का भी लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम करवाएंगे तो PYQs करवाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत मार्क्स 72 है। भाई 50 छात्र हैं, औसत मार्क्स कितने हैं, 72 हैं। इस कक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत मार्क्स क्रमिक 70 और 75 है। मतलब कि यहाँ पर बॉयज़ के कितने हैं, क्रमिक बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्रम में ऐसे चलना है, ओके। तो लड़के हैं, बॉयज़ है तो उसके कितने हैं, 70 हैं। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के कितने हैं, यहाँ पर 75 हैं, ओके। अब आपको पूछा क्या है, कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए, ओके। बॉयज़ की संख्या पूछी गई है, किसकी, बॉयज़ की संख्या पूछी है, ओके। क्या करोगे, एवरेज है आपके पास, यस है, 72 एवरेज है। बॉयज़ की कितनी है भाई, बॉयज़ की एवरेज है आपके पास 70। गर्ल्स की कितनी है, गर्ल्स की है आपके पास 75। बस एवरेज में से ऐसे निकाल दो, माइनस कर दो। यहाँ पर आपके पास बॉयज़ की है 70, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 72 में से आपकी 70 जाएगी तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ओके। यहाँ पर 2 आ गए। 75 में से 72 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 3
रेशियो 2। ओके, 3:2 तो मिल गया आपको, लेकिन आपको तो संख्या बतानी है लड़कों की, है ना। तो अब क्या करोगे, तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं, हमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक भाग को निकालने की कोशिश करेंगे। एक भाग को निकालना है तो टोटल संख्या कितनी है, 50 है, 50 बच्चे हैं, डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, यहाँ पर रेशियो जो आया है उनमें कितने भागों में बटा है, तो 3, 2, 5 भागों में। ओके, तो 5 से भाग कर दो, 10 पंचे 50, एक भाग की वैल्यू कितनी मिली, एक भाग की वैल्यू आपको 10 मिली। ओके, बस कुछ करना नहीं है। लड़के की संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 3 वाली लड़के की संख्या है, तो बॉयज़ की संख्या में हम क्या करेंगे, एक भाग की वैल्यू रखेंगे 3 × 10, मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या कितनी है, 30, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। अगर लड़कियों की पूछी जाए तो हमारे पास एक भाग तो है ही, तो यहाँ पर 2 भाग है, तो एक भाग की वैल्यू 10 है, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अगर गर्ल्स का पूछा गया हो तो। ओके, क्लियर। आई होप आपको एवरेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने भी पॉसिबल थे उतने ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लेकर आई हूँ और आपको सॉल्व कराया है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ओके, और खुद से क्वेश्चन बनाना, खुद से सॉल्व करना, तो इजी वे में आप कोई भी एवरेज का क्वेश्चन होगा आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू। और वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, चलिए दोस्तों, गुड नाइट सबको, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्ण।